फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज़ की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस स्टोरी को। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टॉम एक 26 साल का अनाथ है जो एक शहर में अकेला रहता है। तो अनाथ के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्फन। तो हम कहेंगे टॉम इज़ अ 26 ईयर्स ओल्ड ऑर्फन हु लिव्स अलोन इन द सिटी, यानी जो शहर में अकेला रहता है, हु लिव्स अलोन इन द सिटी। वो मुश्किल से ही किसी से बात करता है और अकेला रहना पसंद करता है। यह मुश्किल से कभी कभार, इसके लिए यूज़ करते हैं रेयरली का। तो बोलेंगे ही रेयरली टॉक्स टू एनीवन। वो मुश्किल से ही किससे टॉक करता है, यानी बात करता है। एंड प्रेफर्स टू स्टे बाय हिमसेल्फ, और ख़ुद में रहना ही पसंद करता है, यानी प्रेफर करता है, पसंद करता है टू स्टे बाय हिमसेल्फ, जिसका मतलब है वो खुद में रहना पसंद करता है, यानी अकेला रहना पसंद करता है। टॉम ने बचपन में एक दुखद दुर्घटना का अनुभव किया जिसमें उसने अपने माता पिता को खो दिया। तो बताया जा रहा है कि टॉम के साथ बचपन में एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु होगी। तो बताया जा रहा है कि टॉम एक्सपीरियंस्ड अ ट्रेजिक एक्सीडेंट इन हिज चाइल्डहुड विच कोज्ड हिम टू लूज हिज पेरेंट्स, यानी टॉम ने एक्सपीरियंस किया, यानी अनुभव किया ट्रेजिक एक्सीडेंट, एक दुखद दुर्घटना इन हिज चाइल्डहुड, अब उसके अपने बचपन में, विच कोज्ड हिम टू लूज हिज पेरेंट्स, जिसमें क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स उससे जुदा हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, खो गए। उस दुख से कभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पाया। टॉम जो था उस दुख से कभी पूरी तरीके से उभर नहीं पाया। यही वजह है कि वो चुप रहता है। ही हैज़ नेवर फुली रिकवर्ड फ्रॉम दैट ग्रीव। ग्रीव का मतलब होता है दुख, यानी ही हैज़ नेवर फुली रिकवर्ड, वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाया, उभर ही नहीं पाया फ्रॉम दैट ग्रीव, उस दुख से। विच इज़ वाई ही रिमेन्स साइलेंट, इसी वजह से वो चुप रहता है। जब टॉम 8 साल का था तो वो अपने परिवार के साथ अपने प्यारे से गांव में रहता था। तो अब बताया जा रहा है कि क्या घटना घटी थी उनके साथ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हेन टॉम वॉज 8 years old, जब टॉम 8 साल का था, ही लिव्ड इन हिज बिलव्ड विलेज विद हिज फैमिली, वो अपने प्यारे से गाँव में अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात सैम नाम के एक व्यक्ति ने उनके घर में आग लगा दी थी। तो उनके मोहल्ले में एक आदमी रहता था सैम, जो शराबी टाइप था। तो उसने क्या किया कि एक रात उनके घर में आग लगा दी। तो और बताया जा रहा है कि एक रात सैम नाम के एक व्यक्ति ने उनके घर में आग लगा दी थी। वन नाइट अ मैन नेम्ड सैम, तो इंग्लिश में हम किस तरीके से बोलेंगे, वन नाइट, यानी एक रात, अ मैन नेम्ड सैम, एक आदमी जिसका नाम सैम था, सेट देयर हाउस ऑन फायर, उसने उनके घर में आग लगा दी। तो सेट ऑन का यूज़ हो गया है सेट ऑन फ्रेजल वर्ब का, सेट देयर हाउस ऑन फायर। वन नाइट अ मैन नेम्ड सैम सेट देयर हाउस ऑन फायर, एक रात सैम नाम के एक व्यक्ति ने उनके घर में आग लगा दी थी। गाँव वाले टॉम को बचाने में कामयाब रहे, यानी जब गांव वालों ने देखा घर में आग लग गई तो वे बचाने आए, उन्हें टॉम को बचाने में तो वे कामयाब रहे। द विलेजर्स मैनेज्ड टू रेस्क्यू टॉम, यानी रेस्क्यू कर लिया उन्होंने, टॉम को बचा लिया, तो उसमें वे कामयाब रहे। तो इसके लिए मैनेज का यूज़ करते हैं। द विलेजर्स मैनेज्ड टू रेस्क्यू टॉम, यानी गांव वाले टॉम को बचाने में कामयाब रहे। बट हिज पेरेंट्स डाइड इन द फ्लेम्स, लेकिन उसके माता पिता आग की लपटों में जलकर मर गए। बट हिज पेरेंट्स डाइड इन द फ्लेम्स। एक रिश्तेदार टॉम को शहर ले गया इस उम्मीद से कि वहाँ वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकेगा, यानी उसी का एक रिश्तेदार, जब ऐसा हुआ उसके माता पिता नहीं रहे तो उसका रिश्तेदार टॉम को शहर ले आया। अ रिलेटिव टुक टॉम टू द सिटी, अ रिलेटिव टुक टॉम टू द सिटी, एक रिश्तेदार टॉम को शहर ले आया, होपिंग, इस उम्मीद से, इसके लिए बोलेंगे होपिंग ही कुड स्टार्ट अ न्यू लाइफ देयर, ये सोचकर, ये उम्मीद कर कर के वो यहाँ पर नई शुरुआत कर सकेगा। हालांकि टॉम कभी भी अपने दुख से उभर नहीं सका। टॉम अब जवान हो गया लेकिन उस दुख से अभी तक उभर नहीं पाया। तो कहा जा रहा है कि हाउएवर टॉम कुड नेवर ओवरकम हिज ग्रीव, हाउएवर टॉम कुड नेवर ओवरकम हिज ग्रीव, हालांकि टॉम कभी अपने उस दुख से उभर नहीं पाया। और अब एक अडल्ट होने के रूप में वो सैम से बदला लेना चाहता है, यानी सैम वही आदमी था जिसने उनके घर में आग लगा दी थी। तो अब जब वो बड़ा हो गया तो वो सैम से बदला लेना चाहता है। एंड नाउ एज एन अडल्ट ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज ऑन सैम, यहाँ रिवेंज के बाद ऑन का यूज़ करेंगे हम। एंड नाउ एज एन अडल्ट ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज ऑन सैम, और अब वयस्क होने के रूप में, यानी अडल्ट होने के रूप में वो सैम से बदला लेना चाहता है। टॉम एक बंदूक और एक बैग के साथ सैम नाम के एक व्यक्ति को मारने के लिए निकलता है। तो यहाँ पर अब जब वो इतना बड़ा हो गया कि अपना बदला ले सके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टॉम सेट्स आउट, सेट आउट का मतलब होता है निकलना कहीं के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टॉम सेट्स आउट फॉर हिज विलेज, यानी टॉम निकलता है अपने गाँव के लिए, विद अ गन, एक गन के साथ, एंड अ बैग, और एक बैग के साथ।
डिटरमाइंड, ये डिटरमाइंड करके कि वो सैम नाम के आदमी को मारेगा। डिटरमाइंड टू किल द मैन नेम्ड सैम। पहुंचने पर टॉम देखता है कि काफ़ी कुछ बदल गया, यानी वो बचपन का अब गांव आया था इतने सालों बाद, तो जैसे वो गांव पहुंचा तो उसने देखा काफ़ी कुछ बदल गया है। तो इसे बोलेंगे अपॉन अराइवल, यानी पहुंचने पर। अपॉन अराइवल, पहुंचने पर टॉम सीज, टॉम देखता है दैट मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड, कि काफ़ी कुछ बदल गया है। वो उस स्थान पर पहुंचता है जहां उसका घर हुआ करता था, लेकिन उसे पता चलता है कि अब वहाँ कोई और रहता है। यानी गाँव पहुँचकर वो देखता है काफ़ी कुछ बदल चुका है, तो फिर वो उस जगह जाता है जहाँ उसका घर हुआ करता था। तो ही रीचेज द प्लेस वेयर हिज हाउस यूज टू बी, जहाँ उसका घर हुआ करता था। वेयर हिज हाउस यूज टू बी, यानी ही रीचेज द प्लेस, वो उस जगह रीच करता है, उस जगह पहुँचता है वेयर हिज हाउस यूज टू बी, जहाँ उसका घर हुआ करता था। ओनली टू फाइंड आउट दैट, वहाँ जाकर उसे सिर्फ यही पता चलता है समवन एल्स नाउ लिव्स देयर, कि कोई और वहाँ पर अब रहता है। घर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंग्लिश में हम ऐसे कह सकते हैं कि सीइंग द हाउस ब्रिंग्स हिम टू टीयर्स। सीइंग द हाउस ब्रिंग्स हिम टू टीयर्स, यानी घर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुस्से में वो सैम को खोजने लगता है, यानी अपना घर देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, रोना आता है, तो गुस्से में वो क्या करता है कि सैम की तलाश करने लगता है जिसे वो मारना आया था। एंग्रीली ही बिगिन्स सर्चिंग फॉर सैम। एंग्रीली ही बिगिन्स सर्चिंग फॉर सैम, गुस्से में वो सैम को खोजने लगता है, लोगों से पूछने लगता है कि सैम कहाँ हैं। एक लंबी तलाश के बाद टॉम को पता चला कि सैम अब बूढ़ा हो गया है और एक गांव से दूर जंगल में एक झोपड़ी में अकेला रहता है। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, यानी काफ़ी सर्च करने के बाद, काफ़ी लोगों से पूछने के बाद, आफ्टर लॉन्ग सर्च टॉम ये डिस्कवर करता है, ये पता करता है दैट सैम इज़ नाउ ओल्ड, कि सैम अब ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। एंड लिव्स अलोन इन अ हट, और एक हट में रहता है, यानी झोपड़ी में रहता है। डीप इन द फॉरेस्ट, घने जंगल में। फार फ्रॉम द विलेज, गाँव से बहुत दूर। टॉम सैम की झोपड़ी के पास पहुंचता है, हाथ में बंदूक लिए। टॉम अप्रोचेज सैम्स हर्ट, गन इन हैंड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टॉम अप्रोच करता है, यानी पहुंचता है सैम्स हर्ट, सैम की झोपड़ी के पास, गन इन हैंड, हाथ में गन लिए। फ्यूल्ड बाय 18 ईयर्स ऑफ एंगर, 18 साल के गुस्से से भरा हुआ। एंड डिज़ायर फॉर रिवेंज, और बदले की इच्छा के साथ वो वहाँ पर पहुँचता है। जैसे ही वो अंदर आता है, वो आग के पास बैठे एक बूढ़े और कमज़ोर आदमी को देखता है। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि एज ही एंटर्स, यानी जैसे ही वो एंटर करता है झोपड़ी में, अंदर जाता है, ही सीज, वो देखता है एन ओल्ड फ्रेल मैन। फ्रेल मतलब कमज़ोर। ही सीज, वो देखता है एन ओल्ड, एक बूढ़ा, फ्रेल कमज़ोर मैन, सिटिंग बाय द फायर, जो आग के पास बैठा है। सैम लुक्स अप एंड देयर आइज मीट, जो सैम होता है जिसने इसके परिवार को मारा था, वो ऊपर देखता है उस लड़के की तरफ। एंड देयर आइज मीट, और उनकी नज़रें मिलती हैं। लेकिन जब वो उदास चेहरे वाले एक बूढ़े आदमी सैम को देखता है तो उसका गुस्सा कम होने लगता है। यानी आया तो था वो गुस्से में भरा हुआ उसे मारने, लेकिन जब देखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, इसे तो चला भी नहीं जा रहा, तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। बट व्हेन ही सीज सैम, लेकिन जब वो सैम को देखता है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विद अ सैड फेस, उदास चेहरे वाला, हिज एंगर स्टार्ट्स टू फेड, जो उसका एंगर होता है वो फेड होने लगता है, यानी हल्का होने लगता है, फीका पड़ने लगता है। सैम टॉम को पहचानता है और रोता है, माफ़ी मांगता है। यानी सैम जो है वो बूढ़ा आदमी पहचान जाता है टॉम को कि मैंने इसके परिवार वालों को मारा था। तो सैम रिकग्नाइजेज टॉम, यानी जो सैम होता है वो रिकग्नाइज करता है, टॉम को पहचान जाता है। सैम रिकग्नाइजेज टॉम, सैम टॉम को पहचान जाता है एंड क्राइज, और रोता है, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, और माफ़ी मांगता है। टॉम हैरान है। टॉम इज़ शॉक्ड एंड पुट्स डाउन हिज गन, और वो अपनी गन रख देता है। सैम सेज, अब सैम उस टॉम से कहता है, सैम कहता है कि ही वॉज ड्रंक दैट नाइट, यानी उस रात वो नशे में था। ही वॉज वेरी ड्रंक एंड केयरलेस दैट नाइट, उस रात वो बहुत ड्रंक यानी शराब के नशे में था और लापरवाह था। एंड डिडंट मीन टू हर्ट एनीवन, और वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर देता है। ही हैज़ फेल्ट वेरी गिल्टी, अब वो बता रहा है कि उसने बहुत गिल्टी महसूस किया, एंड सॉरी फॉर हिज होल लाइफ, यानी वो बताता है कि उसने अपने पूरे जीवन में बहुत पछतावा और खेद महसूस किया ऐसा करने के बाद। ही हैज़ फेल्ट वेरी गिल्टी एंड सॉरी फॉर हिज होल लाइफ। टॉम सैम का पछतावा देखकर और समझता है कि बदला लेने से उसके माता पिता वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टॉम सीज सैम्स रिग्रेट,
जो टॉम है वो सैम का पछतावा देखता है एंड अंडरस्टैंड और समझता है दैट रिवेंज वोंट ब्रिंग बैक हिज पेरेंट्स, के बदला लेने उसके माता पिता वापस नहीं आएंगे। टॉम सीज सैम रिग्रेट एंड अंडरस्टैंड दैट रिवेंज वोंट ब्रिंग बैक हिज पेरेंट्स। और फिर आश्चर्यजनक रूप से टॉम सैम को माफ़ करने का विकल्प चुनता है एंड देन सरप्राइजिंगली टॉम चूजेस टू फॉरगिव सैम। एंड देन सरप्राइजिंगली, और फिर आश्चर्यजनक रूप से टॉम चूजेस टू फॉरगिव सैम, वो सैम को माफ़ करने का रास्ता चुनता है। उसे एहसास होता है कि उसके गुस्से ने उसके जीवन को नियंत्रित कर लिया है। ही रियलाइजेज हिज एंगर हैज़ कंट्रोल्ड हिज लाइफ। टॉम को तब रियलाइज़ होता है कि इसका जो गुस्सा है उसने उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया है। रियलाइजेज हिज एंगर हैज़ कंट्रोल्ड हिज लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज की इतनी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी और आप इस तरीके और भी स्टोरीज़ देखना चाहते हो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।